वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड लेक्चर, जिसका नाम है न्यूमेरिकल्स ऑन कूलम्स लॉ। तो पहली दो क्लासेस में हमने देखा कि कूलम्स लॉ की थ्योरी क्या थी, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट फार्मूले थे। आज हम उन थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल्स पे कि उन पे किस बेस पे न्यूमेरिकल्स किए जाते हैं। तो पहले देखते हैं हम कि न्यूमेरिकल्स, जैसे यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चंस लिए हैं। तो कूलम्स लॉ पे न्यूमेरिकल करने से पहले हमें 2-3 बातें ध्यान में रखनी है। कि पहली बात यह है कि हमें ध्यान में रखना है कि कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या था। तो कूलम्स लॉ का फॉर्मूला था F=K Q1 Q2 अपॉन में R²। तो यहाँ पे Q1 Q2 दो चार्जेस और R वहाँ पे क्या था, दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस। इसके बाद हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम ये फॉर्मूला किस चार्ज के लिए लगा रहे हैं, मतलब किस चार्ज पे फोर्स लगा रहे हैं, ये भी हमें उसमें ध्यान रखना है। और एक बात यहाँ पे हमें और ध्यान रखनी है कि जब कभी मल्टीपल चार्जेस वहाँ पे होंगे तो हम रिजल्टेंट की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। जैसे अगर कभी भी दो हमारे पास वेक्टर्स आएंगे, मान लीजिए 2 फोर्स आएंगे डिफरेंट डायरेक्शन में, तो उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्लास 11th में फॉर्मूला पढ़ते हैं 2 वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालने के लिए, जिसका होता है, जैसे आप ऐसे पढ़ते हैं R के टर्म्स में A² + B² + 2AB यहाँ होता है cos थीटा। ये हमें रिजल्टेंट का फॉर्मूला और याद रखना है जब भी यहाँ पे जैसे 2 वेक्टर्स आएंगे फोर्स के, उनके रिजल्टेंट निकालने के लिए। तो अब हम देखते हैं कि कैसे करके ये हमें अप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिया है ये, इस पर +5Q और +Q चार्जेस रखे हुए हैं, मान लीजिए फाइनाइट डिस्टेंस R पे। तो हमें इसमें फोर्स निकालना है। अब बात वही कि हमें ये ध्यान रखना है क्वेश्चन में कि किस चार्ज पे हम फोर्स निकालना है और किसकी वजह से निकालनी है। मान लीजिए +5Q की वजह से हम +Q पे फोर्स निकालेंगे। इसमें लिखा है फाइंड F नेट ऑन +Q, मतलब +Q पे हमें फोर्स निकालना है। तो जब +Q पे फोर्स निकालेंगे तो 5Q इस पर फोर्स लगाएगा। अब दोनों चार्ज की पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव की वजह से रिपल्शन फोर्स लगता है, तो ये चार्ज रिपेल होकर इधर आएगा। तो इसकी हम जो डायरेक्शन शो करेंगे वो इस तरह से शो करेंगे। यहाँ पे इधर हमारा F आ रहा होगा। आप जब क्वेश्चंस को कॉपी में नोट करें तो एक क्वेश्चन का डायग्राम अलग बनाएं और सॉल्यूशन का डायग्राम अलग बनाएं। यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम होने की वजह से मैं उसी डायग्राम में कर रहा हूँ, लेकिन आप उसको सेपरेट बनाएं ताकि हमें रिवीजन करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो कि कौन सा डायग्राम क्वेश्चन में गिवन है और कौन सा हम सॉल्यूशन में बनाएंगे। तो देखते हैं इस पर, जैसे इसमें +Q पे जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इधर आ रही है हमारी। तो इस F की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, F=, ये हो जाएगा हमारे पास K, पहला चार्ज देखा है 5Q और दूसरा चार्ज देखा है Q, और इनके बीच की डिस्टेंस यहाँ पे कितनी है R, ये हो जाएगा R²। तो इस तरह से हम इसका मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। अब बात करेंगे डायरेक्शंस की। अब डायरेक्शन वो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग होगा। अगर एक्सेस डिफाइन है, मान लीजिए अगर हम इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस मानते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो इसको हम लिख देंगे कि इसकी जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ हो जाएगी। तो इस तरह से फोर्स के साथ यहाँ पे डायरेक्शन भी लिख सकते हैं। अब डायरेक्शंस वो जैसे डिफाइन करें वहाँ पे एक्सिस पे और यूनिट वेक्टर्स के टर्म्स में जैसे डिफाइन करेगा उस तरह से हम डायरेक्शन लिखेंगे। हम फोकस कर रहे हैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखने पे। तो ये हमारा इस तरह से पहला क्वेश्चन हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से मैं एक बार समझाता हूँ। यहाँ पे +5Q और +Q चार्ज R डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। हमें 5Q की वजह से +Q पे फोर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जब 5Q इस पर फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज, तो रिपल्शन फोर्स लगेगा, तो इस पर चार्ज पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा। अगर हम एक्सिस को माने तब इस F की वैल्यू हमें लिखनी है K होता है वो कॉन्स्टेंट, उसको हम K लिखेंगे। यहाँ पे पहला चार्ज 5Q +Q और दोनों की डिस्टेंस R²। तो इस तरह से अपना न्यूमेरिकल कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 2। अब मैंने पूरी लैंग्वेज नहीं लिखी है, क्योंकि लैंग्वेज लिखेंगे तो स्पेस ज़्यादा क्रिएट होगा। लैंग्वेज को इस तरह से क्वेश्चन देगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC प्लेस्ड 3 चार्जेस +Q 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 एट इट्स वर्टिसेस। अब मैंने यहाँ पे लिखा है फाइंड F नेट ऑन एनी चार्ज ड्यू टू अदर 2। कहने का मतलब जैसे +Q चार्ज, ये भी +Q, ये भी है +Q, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो मैग्नीट्यूड सेम है तो हम किसी पे भी फोर्स निकालें, मतलब अगर हम इस पे निकालेंगे तो इनकी वजह से निकालेंगे, मतलब ये वाले फोर्स लगाएंगे, इसकी वजह से फोर्स इधर जाएगा, इसकी वजह से इधर जाएगा फोर्स। इन दोनों की वजह से अगर हम B पे निकालेंगे
तो प्लस क्यू वाला बी पे इधर लगाएगा फोर्स, और ये सी पे जो चार्ज रखा है वो इस फोर्स को इधर लगाएगा। तो हम मान के चलते हैं कि इन दो चार्ज की वजह से सी पे निकालेंगे। तो जब हम सी पे निकालेंगे फोर्स, तो हम क्या देखेंगे कि किस चार्ज की वजह से इस पर फोर्स लग रहा होगा। तो आप लोग भाई पहले ये डायग्राम अलग बनाएं क्वेश्चन में, फिर सोल्यूशन का डायग्राम अलग बनाएं। तो मैं इसी में कर रहा हूँ। तो जैसे ये दोनों प्लस चार्ज रखे हुए हैं, तो हम चार्ज जो फोर्स निकाल रहे हैं प्लस क्यू चार्ज पे निकाल रहे हैं। तो ए वाला चार्ज क्या करेगा, इस सी वाले चार्ज पे फोर्स लगाएगा। फोर्स लगाएगा तो ये प्लस है, ये भी पॉजिटिव है, तो रिपल्शन का फोर्स लगेगा। तो इस फोर्स की डायरेक्शन इस चार्ज पे इधर आएगी। तो ये फोर्स हमारे पास हो जाएगा, अगर हम इसको F लिखें यहाँ पे हो जाएगा, ये इस तरह से अगर लिखना चाहें F इज इक्वल्स टू K कांस्टेंट दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड, तो Q1 Q2 तो ये Q स्क्वायर आ जाएगा, और इनके बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी लेंथ L है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल तो सारी साइड इक्वल होंगी, तो ये भी हमारा यहाँ पे L होगा। तो डिस्टेंस हो जाएगी दो चार्ज के बीच की L स्क्वायर। और अब यहाँ पे इसी तरह से हम ये प्लस क्यू चार्ज है, इस पे कितना फोर्स लगाएगा, तो ये वाला चार्ज सी पे इस लाइन के अलोंग फोर्स लगाएगा यहाँ पे इस तरह से। तो ये कितना फोर्स लगाएगा इसको देखते हैं हम। तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा यहाँ पे F इज इक्वल्स टू K, ये हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन में L स्क्वायर। ध्यान क्या रखना हमें मैग्नीट्यूड लिखते समय, किस चार्ज पे हम फोर्स निकाल रहे हैं और कौन सा फोर्स चार्ज लगाना। तो फिर से एक बार मैं समझाता हूँ। ए पे जो चार्ज रखा हुआ है वो इस वाले चार्ज पे इस लाइन के अलोंग फोर्स लगाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे रिपल्शन होगा, तो रिपल्शन की वजह से फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड K Q स्क्वायर अपॉन में L स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे ये वाला प्लस क्यू चार्ज जो बी पे रखा है वो सी पे इस डायरेक्शन के अलोंग फोर्स लगाएगा। तो अब इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे K Q स्क्वायर अपॉन में L स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये तो दोनों चार्ज हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, दो फोर्स किसी एंगल पे इंक्लाइंड है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के तो तीनों एंगल होते हैं हमारे 60 डिग्री होते हैं, तो ये 60 डिग्री होगा। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के कॉन्सेप्ट से ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। अब दो वेक्टर्स जो यहाँ पे हैं वो 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए मैंने जैसे ये फॉर्मूला बताया है, हमें एफ नेट निकालना है। तो एफ नेट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे इससे लिखेंगे हम एफ नेट। अब क्योंकि मैग्नीट्यूड इक्वल है तो ये भी एफ और ये भी एफ, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे एफ स्क्वायर, दूसरा वाला फोर्स ये भी एफ स्क्वायर, फिर आता है यहाँ पे 2ab, मतलब जो भी दो वेक्टर्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन होगा 2f स्क्वायर, और ये यहाँ पर हो जाएगा कॉस 60 डिग्री। ये थीटा जो एंगल होता है, ये दो वेक्टर्स किस एंगल पे इंक्लाइंड है वो एंगल होता है, पे 60 हो जाएगा। तो एफ नेट अगर हम देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा 2f स्क्वायर प्लस ये 2f स्क्वायर, और cos 60 की होती है 1/2, ये 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, 2f स्क्वायर यहाँ 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा √3f स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा √3f, और f की हमारे पास जो वैल्यू थी वो है यहाँ पे KQ स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा ये √3 KQ स्क्वायर अपॉन में L स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे डायरेक्शंस की बात आएगी तो हम भाई जो भी यहाँ पे एक्सेस डिफाइन करेगा या यूनिट वेक्टर डिफाइन करेगा उसके अकॉर्डिंग इसकी डायरेक्शन लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना, जब भी क्वेश्चन में इक्वल मैग्नीट्यूड आए तब उनको आप एक मतलब कि कांस्टेंट टर्म कर एज्यूम कर लें, तो उससे क्या होगा कि हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में ईजी आएगा। अब मान लीजिए आप यहाँ पे KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर पुट करते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चंस तो हो जाता है लेकिन कैलकुलेशंस में लेंदी हो जाता है। अब क्योंकि पेपर में हमारे पास टाइम कम होता है, हमें क्योंकि फास्ट करना होता है, तो कैलकुलेशंस को भी हम धीरे धीरे ध्यान रखेंगे। जिस तरह से बता रहा हूँ उसको फॉलो करें तो हमारी कैलकुलेशन भी इम्प्रूव होगी। इसके बाद इसी सेम पैटर्न पे हम ये क्वेश्चंस देखते हैं। इस क्वेश्चन में और क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, जैसे यहाँ पे मैंने तीनों चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल लिया था, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि सेम क्वेश्चन है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है,
तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस पे 3 चार्ज रखे हुए हैं, 5Q, 4Q और Q। अब यहाँ पे चार्जेस का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, तो इसको हमें कैसे करना है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट लगाना है हमें कि किस चार्ज पे हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे और कौन से चार्ज फोर्सेस लगाएंगे। तो आइए देखते हैं कि जैसे इसमें लिखा है फाइंड एफ नेट ऑन +Q चार्ज ड्यू टू +5Q एंड 4Q, मतलब जो C पे +Q चार्ज रखा हुआ है इसकी वजह से हम फोर्स निकालेंगे 5Q की वजह से और 4Q की वजह से। तो देखते हैं कि जैसे 5Q है, ये +Q है, तो इस पे ये जो फोर्स लगाएगा वो इस लाइन के लॉन्ग आएगा हमारे पास, ये इस तरह से लिखेंगे हम। तो फिर से भी मान लेते हैं कि अगर इसकी इक्विलेटरल ट्रायंगल तो साइड L है, तो ये वाली साइड भी L हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहें तो F इक्वल्स टू, इसको हम लिखेंगे ऐसे, F इज इक्वल्स टू K, मान लीजिए कैपिटल F लिख दीजिए, K और चार्ज का मैग्नीट्यूड 5Q और ये यहाँ पे Q है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 5Q स्क्वायर, और ये लेंथ L है, ये हो जाएगा हमारे पास L स्क्वायर। अब ये वाला देखते हैं चार्ज, ये इस पर फोर्स लगाएगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो रिपेल करेगा तो फोर्स की डायरेक्शन इधर आएगी। तो इसको हम यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करके लिखेंगे। इसका मैग्नीट्यूड अगर हम लिखना चाहें फोर्स का कितना होगा, ये वाला चार्ज इस पर कितना लगाएगा, तो F इज इक्वल्स टू, ये यहाँ पे हो जाएगा K चार्ज का मैग्नीट्यूड 4Q स्क्वायर, क्योंकि 4Q ये है और Q ये, तो मल्टीप्लाई होकर 4Q स्क्वायर हो जाएगा ये, तो 4Q स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा L स्क्वायर। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे ये फोर्स दे रखा है, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है यहाँ पे, लेकिन कैलकुलेशंस को अगर हम इजी करना चाहें तो हम इजी कर सकते हैं। कैसे कि जैसे मान लीजिए इतनी क्वांटिटी को देखें अगर हम KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, तो इसको हम कुछ ऐसे कांस्टेंट के टर्म्स में मान लेंगे। F मान लिया हमने इसको, मान लीजिए यहाँ पे हमने लेट कर लिया है कि KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर जो है वो हमारे पास F के इक्वल है। तो F2 और F1 की अगर हम वैल्यू को रिप्लेस करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, जैसे ये F2 था, इसको मैंने 4F लिखा, F1 है, इसको मैंने लिखा 5F लिख सकते हैं, क्योंकि 5 को बाहर लिखिए आप, KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर को मैंने लेट करा है F। क्यों कर रहे हैं, ये कैलकुलेशन ईजी करने के लिए। अब हमें वही कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। तो दो वेक्टर्स जब किसी एंगल पे इंक्लाइंड होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। तो इसको भी हम कैलकुलेट करते हैं ऐसे, F नेट ये यहाँ पे हो जाएगा पहले वाले F1 का स्क्वायर 5F स्क्वायर, ये 4F का स्क्वायर, फिर 2F1 F2 cos थीटा आएगा, तो 2F1 F2 और cos थीटा, यानी कि यहाँ पे एंगल है cos 60। इस तरह से हम इसको लिखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा कितना, 25F स्क्वायर 16F स्क्वायर, ये यहाँ पे हो जाएगा, जैसे इसको हम लिखें 2 5 जा 10, 10 4 जा 40F और cos 60 की वैल्यू 1/2, ये 2 से कैंसिल करेगा, ये हो जाएगा 20। इसको देखते हैं ये कितना हो जाएगा, ये F स्क्वायर आएगा यहाँ पे, तो ये 25 16 और 20 और 25 अगर हम ऐड करें तो 45 45 और 16 ये हो जाएगा 61। तो इसको मैं ऐसे लिखेंगे 61F स्क्वायर, ये हो जाएगा 61, ये हो जाएगा यहाँ पे F, क्योंकि रूट से बाहर निकालेंगे तो ये F आएगा। अब हमारे पास F की वैल्यू क्या थी, KQ स्क्वायर अपॉन में L स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास चल रहा है √61, तो ये हमारे पास F नेट की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अभी मैंने मान लीजिए +Q ये चार्जेस के टर्म्स में लिया है, अभी हम जब आगे प्रैक्टिस कराएंगे तो देखेंगे कि किस तरह से मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को लगा के न्यूमेरिकल वैल्यू वाले क्वेश्चंस भी हम ईजी कर सकते हैं। तो अब हम इसके आगे देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के बेस पे ही देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, तीनों वर्टिसेस पे चार्जेस रखे हुए हैं, +Q
ये भी प्लस क्यू, लेकिन अब यहाँ पे जो हमने चार्ज लिया वो माइनस क्यू लिया है। तो जैसे हम माइनस क्यू चार्ज लेंगे तो यहाँ पे जो पीछे क्वेश्चंस गए हैं उनसे थोड़ा सा चेंज आएगा। यहाँ पे क्या चेंज आएगा उसको देखते हैं हम, कि जैसे कॉन्सेप्ट भाई लगाना है कि किस पे हम फोर्स को निकाल रहे हैं, तो हम क्वेश्चन में लिखा है फाइंड एफ नेट ऑन चार्ज प्लस क्यू प्लेस दैट बी। हमें बी पे एफ नेट निकालना है। तो ए वाला चार्ज क्या करेगा, इस पर जब फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, इसकी वजह से रिपल्सन फोर्स लगेगा। रिपल्सन की वजह से इसकी डायरेक्शन ये आएगी हमारे पास एफ, और इसका मैग्नीट्यूड हम लिखेंगे के क्यू स्क्वायर, क्योंकि ये क्यू मल्टीप्लाई करके क्यू स्क्वायर आ जाएगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसकी लेंथ अगर एल है तो ये भी हमारे पास एल होगी, तो हो जाएगा एल स्क्वायर। ऐसे ही ये वाला जो चार्ज होगा माइनस क्यू, ये प्लस क्यू पर जब फोर्स लगाएगा, क्योंकि अभी माइनस क्यू है तो इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड हम लिखेंगे एफ इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन ये आ रही है और ये माइनस क्यू उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे जो दोनों फोर्स हैं, एक फोर्स ये है और एक फोर्स ये है, इनके बीच में एंगल ये बन रहा है। और ये एंगल हम कैसे निकालेंगे, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है तो ये 60 डिग्री, ये 60, तो ये भी हमारे पास 60 डिग्री आएगा। अब क्योंकि ये लीनियर पेयर होंगे दोनों, तो दोनों का सम 180 होता है लीनियर पेयर में, तो ये 60 डिग्री, तो ये हमारे पास निकल के आएगा 120 डिग्री। तो अब भाई कि ये एक फोर्स ये है और एक फोर्स ये है, तो इनका हम अब एफ नेट निकालेंगे। तो एफ नेट निकालने के लिए वही रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, एफ इक्वल्स टू एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। और ये यहाँ पर रहेगा 2f1 f2 यानी कि एफ स्क्वायर, और कॉस थीटा आता है फॉर्मूला, तो थीटा यहाँ पे 120 डिग्री। ध्यान दें जो दो वेक्टर्स होते हैं यानी उनके बीच का एंगल हम देखते हैं, तो यहाँ पे ये 120 डिग्री है, तो यहाँ पर हो जाएगा 120, ये ऐड होकर हो जाएगा 2f स्क्वायर, ये यहाँ पे 2f स्क्वायर। अब ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं कि cos 120 की वैल्यू -1/2 होती है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2f स्क्वायर से, अब क्योंकि प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा माइनस, तो 2f स्क्वायर से जब f स्क्वायर जाएगा हमारे पास, तो मैं लिख देता हूँ इसको, इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे आएगा एफ स्क्वायर, 2 से बन जाएगा 1, तो ये रिजल्टेंट यहाँ पे f आ जाएगा, मतलब एफ नेट जो हमारा f के इक्वल आएगा। और f की वैल्यू क्या है यहाँ पे, के क्यू स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर। तो जैसे ही हमने एक नेगेटिव चार्ज को कंसीडर करा तो हमें एंगल ये वाला लेना है, क्योंकि जहाँ पे दो वेक्टर्स इंक्लाइंड होते हैं उनके बीच का एंगल हमें यहाँ पे लेना होता है। तो हमने यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे केस डिस्कस करे। अब हम देखते हैं कि स्क्वायर्स पे कैसे क्वेश्चंस को करना है। तो अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन जो कि स्क्वायर के बेस पे दे रखा है, कि स्क्वायर पे जब चार्ज पार्टिकल प्लेस होते हैं तो कैसे हमें एफ नेट निकालना है। तो यहाँ पे ए बी सी डी एक स्क्वायर है और इसके वर्टिसेस पे 4 चार्जेस रखे हुए हैं। तो मान लीजिए हमें किसी एक चार्ज पे, यहाँ पे सारे पॉजिटिव, तो किसी एक चार्ज पे हमें फोर्स निकालना, मतलब हम इस वाले चार्ज पे फोर्स निकालते हैं अदर चार्जेस की वजह से। तो ये वाला चार्ज क्या करेगा, इस पर फोर्स लगाएगा, तो ये हमारे पास आएगा इस डायरेक्शन में। इसका मैग्नीट्यूड लिखें तो एफ के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ये वाला चार्ज जब इस पर फोर्स लगाएगा, इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी एफ इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसकी वजह से फोर्स आ गया और इसकी वजह से इस पर ये वाला फोर्स आ गया। अब क्योंकि यहाँ पे एक चार्ज और है हमारे पास सी प्लस क्यू, ये भी इस पर फोर्स लगाएगा, तो ये इस डायगोनल के स्क्वायर का जो डायगोनल है इसके अलॉन्ग फोर्स लगा रहा होगा। तो जब इसके अलॉन्ग ये फोर्स लगाएगा तो हमें इसकी लेंथ भी पता होनी चाहिए। तो अगर ये स्क्वायर है, ये एल है, तो ये भी एल होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम ये वाली लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जब हम निकालेंगे तो एल स्क्वायर रूट में करेंगे, तो ये आ जाएगी हमारे पास एल अंडर रूट 2। किसको कर कन्फ्यूजन तो इससे कैलकुलेट कर सकता है, सी ए में निकालना है। बेस का स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर,
इसको हम ऐड करें तो हो जाएगा √2L² हो जाएगा, √2L हो जाएगा हमारे पास। इस तरह से हम इसकी लेंथ को निकाल सकते हैं। तो अब ये वाला भी चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा तो इसकी डायरेक्शन आएगी इसके अलोंग ये। तो अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे +Q 400 सेम है लेकिन लेंथ डिफरेंट है, तो ये जो भी मैग्नीट्यूड आएगा इनसे डिफरेंट आएगा। तो इसको हम लिखते हैं F डैश से। मान लीजिए मैंने लिखा ये F डैश = K और चार्ज Q² और ये डायगोनल की लेंथ है L√2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा KQ² अपॉन में हो जाएगा 2L²। अब अगर हम इसको कंपेयर करें इन वाले मैग्नीट्यूड से तो KQ² अपॉन L² हमारे पास F है, तो ये F/2 आ रहा होगा हमारे पास, मतलब F डैश की वैल्यू F/2 आएगी। तो अब हम इसका डायग्राम देखते हैं किस तरह से ये रिजल्टेंट आ रहा होगा। यहाँ पे इधर फोर्स था F, ये था F/2 और ये हमारा आ रहा है F। तो ये जो F और F है ये हमारे 90 डिग्री पे हैं, तो इनका जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो हमारा इस डायरेक्शन में आएगा इस तरह से। तो इनका और इनका जो हमारे पास रिजल्टेंट होगा वो देखते हैं कितना आएगा। मान लीजिए इसका रिजल्टेंट मैंने ये लिखा F, किसी भी नोटेशन नोट कर मतलब F डबल डैश लिखा, तो ये हो जाएगा F² प्लस F का, ये जो रिजल्टेंट लिख रहा है ये F और F का लिख रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा 2F1F2 cos 90, क्योंकि इनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। तो cos 90 वैल्यू 0 होती है, तो ये हमारे पास पूरा 0 हो जाएगा ये वाला फैक्टर। F² ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2F² और इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास √2F, मतलब इसका और इसका जो रिजल्टेंट होगा हमारे पास √2F आएगा। तो अब ये इनका रिजल्टेंट √2F और एक हमारे पास जो था ये वाला रिजल्टेंट, इसकी वजह से इसको मैंने F डैश से लिखा, तो यहाँ पे हम इसको F डैश लिखेंगे। ये दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं हमारे पास, तो नेट रिजल्टेंट जो होगा हमारा इन दोनों को ऐड करके निकलेगा। तो हम नेट रिजल्टेंट देखते हैं। F नेट = ये हमारे पास हो जाएगा F√2 प्लस इन दोनों का रिजल्टेंट हमारे पास कितना था, ये था हमारे पास √2F और F डैश ये हमारे पास है F/2। तो हम यहाँ पे F को कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा √2 प्लस 1/2। तो एक बार मैं फिर इसको और एक्सप्लेन करता हूँ। पहले हमने A पे D चार्ज की वजह से फोर्स निकाला, इसका मतलब है KQ² अपॉन L²। फिर A पे जो चार्ज रखा है उस पर B की वजह से निकाला है, ये फोर्स लगाएगा इस पर, इसका मतलब है KQ² अपॉन L²। अब क्योंकि एक चार्ज C पे रखा हुआ है तो ये भी इस पर फोर्स लगाएगा, ये डायगोनल के अलोंग लगाएगा फोर्स। तो हमने डायगोनल की लेंथ निकाली ये √2L। तो इसका जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये हमारे पास F डैश से मान लीजिए मैंने लिखा है KQ² अपॉन L√2। तो सॉल्व करेंगे ये 2L² हो जाएगा। अब इसको हम कंपेयर करें जैसे KQ² अपॉन L² तो ये F/2 आ जाएगा। इसका मैंने वेक्टर ड्रॉ करा F ये हो जाएगा यहाँ पे F डैश। तो अब हमें क्योंकि नेट फोर्स लिखना है तो नेट फोर्स में जैसे F डैश की वैल्यू तुम्हें पता है F/2, लेकिन इनकी वजह से नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा। तो इसका जब हम दोनों का नेट फोर्स निकालेंगे ये हमारे पास आएगा F² 2F1F2 cos 90, ये 0 हो जाएगा F² होकर 2F², तो हमारे पास √2F आ जाएगा। तो हमारे पास दो फोर्स आए, एक इन दोनों फोर्स की वजह से √2F और एक हमारे पास F डैश ये रखा था। दोनों सेम डायरेक्शन तो दोनों को ऐड कर देंगे यहाँ पे, यही हमारे पास नेट फोर्स की वैल्यू बनेगी। अगर F कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं अपना ये नेक्स्ट क्वेश्चन।